and welcome back to our channel शशांक एजुनेट क्लासेस। आई एम CS ईशा तायल और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है कंपनीज के लिए। अब देखते हैं कि ये कंपनी लॉ और कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है। इसका रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है। ये डिफाइन करता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके स्कोप ऑफ पावर्स। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये एक वेरी फाउंडेशन है जो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे। हम जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो हम क्यों बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये डिफाइन करता है कंपनी की पावर्स को, और कोई भी शेयर होल्डर और क्रेडिटर जब कंपनी से डील करने जाते हैं तो वो ये जानते हैं कि कंपनी की टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, उसकी पावर्स क्या है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसके फंड कंपनी कहाँ फर्दर इन्वेस्ट करेगी और उसकी इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट रिस्क क्या क्या है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 399। सेक्शन 399 इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि सेक्शन 399 कहता है कि कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जो कोई भी कंपनी से डील करता है उसे इस डॉक्यूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अब आप कोई बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और लास्ट में लिखा होता है आई एग्री, जिसको हम टिक कर देते हैं। इसका मतलब कि हमने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली है और हम इन्हें एग्री करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी कंपनी से डील करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज्यूम किया जाएगा कि आप पढ़कर आए हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं, तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। ये बताता है कि कंपनी का नाम क्या है, और सेक्शन 4 हमें कहता है कि कंपनी के नाम के बाद आपको सफिक्स यूज करना है। व्हाट इज दिस सफिक्स? सफिक्स होता है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना होगा, लाइक ABC प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपको अपने नाम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज करना होगा। अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो आपको अपने नाम के बाद 1 पर्सन कंपनी मेंशन करना होगा। कंपनीज एक्ट 2015 की अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट कंपनीज को अपने नाम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज करना कंपलसरी है। अब इस नेम क्लॉज की एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना है। वो क्या यूज कर सकती हैं? फेडरेशन और फाउंडेशन, इलेक्शन, ट्रस्ट और एनी अदर मैटर। सेक्शन 8 कंपनीज अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज
नहीं करेंगी। अब दूसरा क्लॉज आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज हमें बताना है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है आरओसी ज्यूरिसडिक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां हमें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का स्पेसिफिक एड्रेस नहीं देना, सिर्फ स्टेट मेंशन करना है कि हमारा आरओ किस स्टेट में है। लाइक अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यूपी में है तो हमारा आरओसी होगा कानपुर। इसी तरह हम यहाँ पे अपनी स्टेट मेंशन करेंगे जहां हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। थर्ड क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है क्लॉज थर्ड ए, ऑब्जेक्ट्स टू बी pursued by the company on its incorporation। और क्लॉज थर्ड बी होता है matters which are necessary for attainment of मेन ऑब्जेक्ट। क्लॉज थर्ड ए डिफाइन करता है हमारे मेन ऑब्जेक्ट। लाइक इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी। हम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनेंगे, रियल एस्टेट बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन में जाएंगे। किस लाइन में हमारी कंपनी वर्क करेगी वो डिफाइन होता है क्लॉज थर्ड ए में। और उसके बाद आता है क्लॉज थर्ड बी। क्लॉज थर्ड बी हमें बताता है उन चीजों के बारे में जो हमें हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। लाइक कंपनी बैंक अकाउंट खोलेगी, कंपनी के जो एक्स्ट्रा अनयूज्ड फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, उन्हें इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी अमेलगमेशन में जा सकती है, कंपनी अपने ट्रेडमार्क और पेटेंट अप्लाई करेगी। कुछ इस तरह के क्लॉजेस हमारे क्लॉज थर्ड बी में होते हैं। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज। अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इसमें हम मेंशन करेंगे दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। अगर हमारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो हम अनलिमिटेड मेंशन करेंगे। बेसिकली ये बताता है कि हमारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसका नेचर क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, इस तरीके से। फिफ्थ क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज हमारा बताता है कि हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम सबको पता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हाँ, लेकिन हम अपनी ऑथराइज कैपिटल को टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हैं अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करके। उसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ और लास्ट क्लॉज, दैट इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन ऑफ क्लॉज में हमारे सब्सक्राइबर की डिटेल्स होती है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अब कंपनी है तो सब्सक्राइबर होंगे, हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना कंपलसरी है। एसोसिएशन क्लॉज में सब्सक्राइबर का नेम, एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन और वो कितने शेयर सब्सक्राइब करेगा ये सब मेंशन होता है। तो अभी हमने अपना पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके डिफरेंट क्लॉजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ मॉडल फॉर्म्स दिए हैं सेक्शन 4 में, और उससे आप डिफरेंट या अपने आपका जो मेमोरेंडम है उससे मटीरियली डेविएट नहीं कर सकते। ये है टेबल ए, बी, सी, डी, ई टेबल। आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसके डिफरेंट क्लॉजेस भी क्लियर हो गए होंगे।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।